हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरॉट। कैसे हैं आप सब टैरॉट की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो एनर्जी यहाँ पर को देखने को मिल रही है ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आप बहुत प्यार करते हो, आपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया है और करते भी हो। क्योंकि मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेशेंटली इनका वेट कर भी रहे हो और किया भी है। और हमेशा मतलब इस कनेक्शन में ना आपने बहुत पेशेंस की तरह, या फिर कह सकते हैं बहुत काम रहकर गुस्सा आया होगा, गुस्सा किया होगा वह है। बट फिर भी आपने ना हमेशा देखा कि शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वह लौट कर आ जाएगा या आ जाएगी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए होती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। ठीक है, तो आपने हमेशा ना इस उम्मीद पे आप रहे हो, और कहीं ना कहीं अब उम्मीद जैसे टूट रही है, क्योंकि एक लंबे समय से हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर हो रही है तो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही दिख रहे हैं, दिक्कत ही दिख रही है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, सच में आप बहुत बहुत एग्जॉस्ट फील करने लगे हो, आप बहुत थक चुके हो। क्योंकि या तो देखो ऐसा हो सकता है कि पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये आते हैं फिर वही चीज़ें करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर वही चीज़ें होती हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है बार 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 बार, ऐसा दिख रहा है। पैटर्न्स रिपीट होते हुए आप थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो, इनके इस पैटर्न से, इनके इस एनर्जी से थक चुके हो। बट कहीं ना कहीं आप देखो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपना एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, आप नहीं देना चाहते हो, कर कर के थक गए हो अब। और नहीं, क्योंकि आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं ये आपको बेइज्जत कर रहे हैं, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और आपको अजीब सा भी फील हो रहा है कि यार बार बार मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उसके पास जाता हूँ, सॉरी बोलती हूँ या बोलता हूँ, या मनाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, बट सामने से वो रिस्पांस आपको नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हो या आप चाहते हो कि वैसा रिस्पांस मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना इन चीज़ों को लेकर थक चुके हो, क्योंकि वो जो आप चाह रहे हो ना, वैसे कुछ भी रिस्पांस आपको आपके पार्टनर से अभी तक देखने को नहीं मिला है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ऐसा दिख रहे हो ना, बहुत सोच में कंटेम्पलेशन करते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस में, और सोचते रहते हो कि यार ये वही इंसान है जो मेरे लिए बहुत एक टाइम पर मेरे लिए क्या नहीं कुछ करता था या क्या कुछ नहीं करती थी, मुझे कितना प्यार देता था या देती थी, ये वही इंसान है जिसने मतलब मुझे मनाया था। हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आने के लिए पहले आपने इनको प्रपोज किया, या फिर आपने इस कनेक्शन इनको बनाया है, क्योंकि चांसेस ऐसे दिख रहे हैं ना कि पहले हाँ इन्होंने बहुत एफर्ट्स डालते थे ये रिश्ते में ना, शुरू के टाइम पर जब आपको इस रिश्ते में लाना था, मनाना था, पर आप जब जैसे मान गए, आप इनको पूरा दिल से ही डेडिकेशन के साथ प्यार देने लगे, इनके लिए इन्वेस्ट करने लगे अपनी एनर्जी को, तो सडनली इंसान बदल गया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ये वही है कि जिसको मैंने इतना प्यार किया था, जो मेरे लिए ये सब करता था, करती थी आज, मतलब आपके होने ना होने से जिसको इतना फ़र्क पड़ता था, जिसको आपकी एक आवाज़ सुनने का मन करता था, आपसे मिलने का मन करता था, आपसे बात करने का मन करता था, वो सडनली कैसे चेंज हो गया, राइट। तो आप ऐसे सोचते हो कि किसी का इतना इंटरफेरेंस हो गया, या कोई डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई डड आउटसाइडर का कार्ड है, कोई इंसान इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई तीसरा व्यक्ति जो आप दोनों के बीच में आया है या आई है, या फिर कोई आपको ऐसा लगता है शायद कोई और है क्या इसकी लाइफ में, या तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कि मतलब वो कैसे इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, या वो कैसे इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई जो हमारा रिश्ता इतने सालों से था। अब हो सकता है आपके रिश्ते को कितने भी साल हो गए हो, कितना भी टाइम हुआ हो, पर कोई दूसरा इतना इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है। मतलब
आप यही सोचते रहते हो कि इसको कभी मेरी याद नहीं आती, या ये मेरे बारे में कभी नहीं सोचता, या कभी नहीं सोचती, याद नहीं करती, मुझको प्यार नहीं करती, मुझसे या प्यार नहीं करता। क्या था वो प्यार? दिखावा था, वो प्यार झूठा था, वो फेक था, क्या था आखिर? मतलब आप यही आंसर, आपके मन में ना इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप बस उन्हीं क्वेश्चन को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके आंसर्स ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर डेड आउटसाइडर का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है, या कुछ ना कोई तो है जिसकी नज़र आप दोनों के कनेक्शन को लेकर है, रिश्ते को लेकर है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नज़र गड़ाए है आपके पार्टनर पे, कहीं वह बात तो नहीं कर रहा उससे, या बात तो नहीं कर रही है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत इनसिक्योर है कोई आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। कोई इंस का कार्ड है। हाँ, रियलाइज़ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका मुझे हार्ट अटैक एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। अब ये हीलिंग होती हुई दिख रही है, या तो आपने हीलिंग ली है इनके लिए, ठीक है, या फिर आप इनको लव वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हो, वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हो, या किसी तरीके से आप इनसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर क्योंकि कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन जहाँ पर, जिस वजह से आप ही की वजह से यहाँ पर हीलिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर हीलिंग अभी तक नहीं कराई है तो हाँ, आपके लिए ऑफर है, बहुत अच्छा टाइम है गाइस। अब आप कहोगे कि दी क्या होता है हीलिंग से? हीलिंग से ऐसा होगा ना, अगर आप अपने पार्टनर की कराते हो, अपनी भी करा सकते हो, इस रिश्ते को लेकर भी करा सकते हो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि देखो, आपका रिश्ता हील होगा या आपके पार्टनर हील होंगे। अगर हील होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सही चीज़, उनके चक्रास ना, पूरे चक्रास हील होते हैं। इसमें तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे, वो फील कर पाएंगे। देखो, जब चक्रास ब्लॉक हो जाए, चाहे वो हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, तो आप एक हार्ट चक्र के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। पर्टिकुलर एक चक्र के बारे में बताने लगी तो वीडियो तो इसी में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में बता रही हूँ। अगर आपके पार्टनर का हार्ट अटैक ब्लॉक होता है तो फिर क्या होगा उससे कि वो फील नहीं कर पाएंगे। आप कितने इमोशंस डालो, आप कितनी एक्सप्रेस करो, आप कुछ भी करो, उनको फीलिंग वो फील ही नहीं होगी। आप कितना कुछ कर लो, मतलब आपको लगेगा पत्थर दिल बन चुका है या बन चुकी है। अब वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? लोग इमोशनली फील नहीं करते। समटाइज कुछ लोगों को आपने देखा होगा, इमोशंस ही नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं या उनको इमोशंस ही फील नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट अटैक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी हार्ट अटैक स्टिल, कुछ लोगों के पार्टनर का हार्ट अटैक स्टिल अभी भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो आप ऑफ़र में, मैं ऑफ़र लेके आई हूँ और बहुत सही प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप हीलिंग बुक करा सकते हो। 8 पोर्टल में ही यह ऑफर है, बस एक ही स्पेल पर ऑफर है हीलिंग पर। तो आप चाहे तो यस बुक करा सकते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए या रिश्ते के लिए आपकी मर्जी है, जिसके लिए भी लेना चाहें, ठीक है, आप ले सकते हैं। हाँ, अलग अलग लेना है वो भी ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही रखा है, मेंशन किया है स्क्रीन पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब नज़रिया ना चेंज हो रहा है, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, नज़रिया चेंज हो रहा है, जिस वजह से ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, और अब फील हो रहा है कि हाँ भाई, आप राइट थे, आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया है। तो इनको ये सब फील होते हुए दिख रहा है, बट फील तो कर रहे हैं, बट हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं उसे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हार्ट अटैक अनब्लॉक हुआ है, हार्ट अटैक कहीं ना कहीं हील हुआ है, जिससे ये सब चीज़ें, इमोशंस को फील तो कर पा रहे हैं, अपनी गलती को भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया। बट यहाँ पर स्टिल, क्योंकि काफ़ी चक्रास इनके ब्लॉक हैं, क्योंकि क्राउनक भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, हो क्या गया, क्या होगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एक्शन भी लेना चाहिए या चीज़ों को सही करना चाहिए। बस रिग्रेट ही करते जा रहे हैं, बस सोचे ही जा रहे हैं, कंटेम्पलेट करते जा रहे हैं कि अरे सोच कर क्या होगा, उसको एक्शन में भी लाना चाहिए, या फिर एक्शन करेंगे तभी तो चीज़ें सही होगी। सोचने से चीज़ें सही हो जाती तो फिर हर कोई सोच ही लेता, राइट।
तो बेसिकली यहाँ पर सोच विचार करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, पर हाँ, बहुत ज़्यादा थॉट इनके चेंज हुए हैं रिलेटेड टू आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कह सकते हैं नज़रिया बदला है आपको लेकर, चीज़ों को लेकर नज़रिया बदला है, और जो कि पॉजिटिवली बदला है। ठीक है, तो चलिए अब क्लेरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। बाकी ऑल जॉटिक क्लेरिफाई करके भी सारे जटिक साइन निकलने, तो सारे ही ऑन ल जॉटिक साइन रीडिंग है। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। पता है इनको रियूनियन करना है। हाँ, इनको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पी चाहिए, आपके पास लौट कर आना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट को, जैसे पहले आप लोग रहा करते थे, जिया करते थे, वही जीना है। पर क्या है ना, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बट इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, लिटरली आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, सोच विचार करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी हमने थंडरबोल्ट का जो कार्ड देखा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, और पता है कभी इमोशंस या फीलिंग्स या कुछ चीज़ें दबाते रहो। एक बार वोल्केनो बनकर फूटता है ना, वो इमोशंस को, चीज़ों को दबाओगे तो एक दिन निकलेगा वो सब कुछ। ना कहीं अभी दबा रहे हैं, एक बार में ही निकलने वाला है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मतलब बुरा लग रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए इस रिश्ते में। इस रिश्ते में वह जो आप डिजर्व करते थे, प्यार, इमोशंस, आपकी की केयर नहीं कर पाए आपके। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने अकेला छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, और आज ये खुद भी अकेलापन इनकी लाइफ में दिख रहा है। खुद भी अकेले हैं, कोई नहीं है, बस अकेले चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अकेले जिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड वाइट सी जिंदगी हो गई है, समझ रहे हो? जहाँ कलर्ड ही नहीं है, जहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तभी तो इतने सैड है। कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ खुशियाँ मिल रही हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, वह भी लेने का मन नहीं कर रहा। कुछ भी मन नहीं कर रहा आपके पार्टनर, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है इनका। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सैड ही रहें, बस ऐसे खोए ही रहें, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर 10 नंबर, 5 नंबर गाइस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये भी आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप इनका वेट कर रहे हो, कि ये सोच रहे हैं कि आप शायद अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, तो ये भी एक्सप्रेस करें। आप दिखाओ अपने इमोशंस को, तो ये भी दिखाएं। बट आप क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये अंदर से बस बहुत ऐसा फील कर रहे हैं ना, टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा, मतलब इमोशनल होते हुए इनको ऐसा फील हो रहा है, काश इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया होता, काश इन्होंने समझा होता आपके प्यार को, आपको काश वह दूरियां आई नहीं होती, काश किसी की बातों में नहीं आते, काश यह किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो कितना अच्छा होता। द मून का कार्ड है, द 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत हार्टलेस सा फील हो रहा है आज। ऐसा दिख रहा है कि मतलब फंस गए हैं और अपनी एनर्जी में कैद हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डेड मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद को मतलब खुद का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। जो भी हुआ, जो भी किया, गलत किया था। आज ऐसा लग रहा है कि खुद का ख्याल भी नहीं रखना है, मैं हूँ ही ऐसा या मैं हूँ ही ऐसी। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अपने को पनिशमेंट सा दे रहे हैं, अपने को सज़ा दे रहे हैं और बस एक इंतज़ार में बैठे हैं। क्या पता कि आप किसी भी वे में अप्रोच कर दो,
क्या पता आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आपकी तरफ से कुछ तो इनिशिएट मिले। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंड्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द आउटसाइडर यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, तो 7 ऑफ कप्स है। हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना, ये जो किसी और व्यक्ति ने जो आप दोनों के बीच में आया है या आई है, कोई थर्ड पर्सन ने इनको इतना कन्फ्यूज़न में कन्फ्यूज़ कर दिया था, इतना नेगेटिव कर दिया था, और आज भी आपके पार्टनर तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक जाल जैसा बुना है, एक पॉलिटिक्स ऐसी की है कि फंस कर रह गए। निकले कैसे निकलना है समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ इनकी पकड़ ली है, कुछ वीकनेस, वीक पॉइंट्स जिसको लेकर वह इनको बार बार ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि आपके पार्टनर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हाँ, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत एजाइटी फील कर रहे हैं, और वहाँ पर से इनको कोई आउटसाइडर यानी कि बाहर वाला व्यक्ति, थर्ड पार्टी या कह सकते हैं जो थर्ड इंसान है ना, वो इनके साथ धोखा इनको दे रहा है, बिट्रेयल दे रहा है, चीट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, ये भी बहुत डाउन फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि फेस से ना हंसी खुशी ही कहीं चली गई हो, हंसी खुशी ही नहीं है, बहुत मतलब होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब कोई नहीं है जो इनकी हेल्प करे, कोई नहीं है जो आप तक इनको पहुंचा दे, रीच आउट कर दे, आपके बारे में बता दे, आप इनका मैसेज आप तक दे दे, या कोई नहीं है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे ही अप्रोच करूं, क्या ही करूं, क्या नहीं करूं, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी लाइफ तो यहीं पर एंड हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ यहीं पर एंड हो चुका है। अनऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ना आपके पार्टनर का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काम में भी मन नहीं लग रहा है, ये करियर में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस में अब ऐसा फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब अवेयर रहना चाहते हैं, और अच्छी बात है ये अवेयर रह रहे हैं, उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ना, इनको समझ आ रहा है। साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द सन, तो द सन से दिख रहा है कि अभी ये चुप है, अभी भले ही इनकी तरफ से आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है, चाहे फिर आपका इनके साथ कोई भी रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लवर्ड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, जो भी हो, आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म दिख रहा है मुझे, क्योंकि दी सन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का, हाँ, आप दोनों एक हो गए, डेफिनेटली गए। जैसे पास्ट में एक टाइम पर आप दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे, वैसे ही रहोगे, और ये कनेक्शन आपको लॉयल्टी के साथ मिलेगा, लॉयल कनेक्शन होगा, लॉयल मिलेगा। ठीक है, लॉयल्टी दिख रही है, इस कनेक्शन में लॉयल्टी मिलेगी। तो हाँ, अभी चुप हैं, अभी आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है गाइस, आपको एंजाइटी फील नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका और इनका रिश्ता यस लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, हमेशा का साथ है, फॉर एवर वाला साथ है। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि पता ही नहीं है ना, आप तो ये देख रहे हो जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो चल रहा है, या जो पास्ट में हुआ, पर आपको फ्यूचर नहीं पता ना। तो फ्यूचर यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप दोनों का फ्यूचर यस यहाँ पर लॉन्ग टर्म का दिख रहा है, यहाँ पर फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है, हमेशा का साथ, फॉर एवर वाला साथ रहेगा, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, वैसे भी पॉजिटिव फील कर लो, क्योंकि आप मेरी फैमिली का पार्ट हो, यानी कि टैरोट की फैमिली का पार्ट हो, तो आपको परेशान क्यों होना है?
नहीं होना है, ठीक है? सब अच्छा होगा। जो हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा लिखा है ऊपर वाले ने, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, ठीक है? यूनिवर्स वैन एंड्स, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ वंड्स, तभी तो ये देखो हील हो रहे हैं। आपके पार्टनर जब पूरी तरीके से हील हो जाएंगे ना, धीरे धीरे ये हील हो रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंस लव होगा, बहुत पैशनेट होंगे, फिर स्पार्क बढ़ेगा, फिर वह प्यार होगा, फिर आपका साथ देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है? एस ऑन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के रिश्ते की। आने वाले समय में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इंटेंस लव दिख रहा है, फिर से वह प्यार होगा, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना? माइसर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द माइसर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। पता है बहुत चीज़ छुपाते हुए आए हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि चीज़ छुपाई है, अपनी बातें छुपाई हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे थे, छुपाया, बताया नहीं। तो ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ छुपाना, आपसे झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना। देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते ही हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, छुपा छुपा के फंसे हैं, और आज कहीं ना कहीं इतने झूठ बोलने की आदत है कि कहीं और भी फंस चुके हैं। अब इतना फंस चुके हैं, अपने ही चीज़ों में उलझ चुके हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि ईगोस्टिक पर्सन रहे हैं, बहुत ईगो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ईगो, कभी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, कभी सॉरी नहीं बोलना, कभी गलतियों का मानना नहीं, हमेशा आपकी तरफ से ही, मतलब जैसे आप इनको मतलब ये चला रहे हैं ना, आपको उस हिसाब से आप चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो फिर आपको खुद से दूर कर देना या बहुत बातें सुना देना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ईगोस्टिक पर्सन रहे हैं, पर आज कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, ना जो भी इनके अंदर गलत आदतें रही हैं या फिर गलत एनर्जी है या जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वही सब की वजह से ये फंस गए हैं, आज फंस गए हैं। आपके पार्टनर चारों तरफ से समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करें, कैसे निकलें। नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नो थिंकनेस क्यों है? तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अभी नहीं समझ आ रहा, अभी लौटते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर बहुत जल्दी आपके पार्टनर यस लौटते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? और ये आएंगे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, और आपके लिए अभी तो प्यार जागा ही है। अब यह प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, और खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं बार बार उसके पास जाने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्यों मुझे वह याद आ रही है या आ रहा है। तो आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्ज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 3 ऑफ वंड्स। तो अब हिम्मत दिखाएंगे। अगर थर्ड पार्टी से डरते थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये डरते थे, मतलब कुछ डर था, तो आप हिम्मत दिखाएंगे आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। अब हिम्मत दिखाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि रिग्रेट कर रहे हैं, है आप भी। तो कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस में रहकर भी आप तो चाह रहे थे ना कि इनके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन रहे, सब कुछ रहे, पर कितना इनिशिएट करोगे आप भी, कितना एक टाइम तक? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप में से कुछ लोग थक चुके हैं, लिटरली थक चुके हैं इनकी तरफ से। अब चांस मिले, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना इन चीज़ों को लेकर थक चुके हो, क्योंकि वो जो आप चाह रहे हो ना, वैसे कुछ भी रिस्पांस आपको आपके पार्टनर से अभी तक देखने को नहीं मिला है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ऐसा दिख रहे हो ना, बहुत सोच में कंटेम्पलेशन करते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस में, और सोचते रहते हो कि यार ये वही इंसान है जो मेरे लिए बहुत एक टाइम पर मेरे लिए क्या नहीं कुछ करता था या क्या कुछ नहीं करती थी, मुझे कितना प्यार देता था या देती थी। ये वही इंसान है जिसने मतलब मुझे मनाया था। हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आने के लिए पहले आपने इनको प्रपोज किया या फिर आपने इस कनेक्शन इनको बनाया है, क्योंकि चांसेस ऐसे दिख रहे हैं ना कि पहले हाँ इन्होंने बहुत एफर्ट्स डालते थे ये रिश्ते में ना, शुरू के टाइम पर जब आपको इस रिश्ते में लाना था, मनाना था, पर आप जब जैसे मान गए, आप इनको पूरा दिल से ही डेडिकेशन के साथ